इडमो अरिहंताणं इडमो सिद्धाणं इडमो आयरियाणं इडमो वज्जायाणं इडमो लोये शव्यशाहुरम् एषो पञ्चनमो यारो शव्ये पापप्रणाशिनो मंगलाणं च शव्येशं पद्मं हवै मंगलम्। ओम श्री आदिनाथाय नमः। काव्य नंबर 48। सोत्रोस्त्रजं तब जिनेन्द्र गुणै निर्वदाम् भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पाम् धत्ते जनो यह्यकण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। हे प्रभु तेरे गुणों ध्यान की क्यारी से चुन दिव्य ललाम गूंथी विविध वर्ण सुमनों की गुणमाला सुंदर अभिराम श्रद्धा सहित भविक जन जो भी कंठ भरण बनाते हैं मान तुंग सम निश्चित सुंदर मोक्ष लक्ष्मी पाते हैं मान तुंग सम निश्चित सुंदर मोक्ष लक्ष्मी पाते हैं मान तुंग सम निश्चित सुंदर मोक्ष लक्ष्मी पाते हैं। विधि मंत्र ओम ह्रीं हरम नमो सब साहुणम ज्रोम ज्रोम नमः। काव्य नंबर 48 क्या देता है? मोक्ष लक्ष्मी। मोक्ष लक्ष्मी दायक है। कोई भी लक्ष्य, चाहे वो जीवन का हो चाहे वो अध्यात्म का हो, लक्ष्मी, चाहे मोक्ष लक्ष्मी चाहिए हो या जीवन चर्या चलाने के लिए लक्ष्मी चाहिए हो, हमें लक्ष्य निर्धारित करना होता है। जीवन यापन करने के लिए जो लक्ष्मी चाहिए उसके लिए भी हमें लक्ष्य निर्धारित करना होगा, तब जाकर वो हमें प्राप्त होगी। और मोक्ष लक्ष्मी के लिए भी, अध्यात्म के लिए भी हमें लक्ष्य निर्धारित करना होगा, तब जाकर हमें वो मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्राप्त होगी। कैसे? हमें किसी भी रूप में लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो कैसे नजर रखनी पड़ेगी? जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पर निगाह रखी थी, उसे मछली दिखाई नहीं दे रही थी, उसे सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी। तो अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करिए। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हम किसी भी चीज को पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन हमारा उसी चीज पर होगा। और जब उसी चीज पर होगा तो हम बहुत आराम से उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पूरी एनर्जी, पूरा फोकस हमारा उसी चीज को प्राप्त करने के लिए होगा। मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए हमारे आचार्य कहते हैं कि कम से कम हमें एक माला नमोकार की जरूर करनी चाहिए। और जब भी आप दुकान खोलें, दुकान खोलने से पहले 48 नंबर काव्य का वाचन जरूर करें। और जब भी हम दुकान बढ़ाकर, ज्यादातर जो लोग शॉप बंद करते हैं वो ये कहते हैं मैं दुकान बढ़ा रहा हूं। यही बोलते हैं ना धीरज भाई साहब, अरुण भाई साहब? कुछ और भी बोलते हैं। हाँ जी, यही बोलते हैं कुछ दुकान बढ़ाना। हाँ, और अरुण भाई साहब आप क्या बोलते हैं? अरुण भाई साहब अनम्यूट हाँ करिए। हाँ जी। क्या बोलते हैं आप?
हम तो यही बोलते हैं, क्या? दुकान बढ़ा रहे हैं। हाँ, अब से क्या दीदी बोलना मंगल है? करना भी बोलते हैं ना? हाँ, दुकान मंगल करके आ रहा हूं। अब से हमें, आज से हमें यही बोलना है, दुकान मंगल करके आ रहा हूं। कहाँ से आ रहे हो भाई? दुकान मंगल करके आ रहा हूं, दुकान मंगल करने जा रहा हूं। तो मंगल ही मंगल, दुकान मंगल करके आ रहा हूं। और ये काव्य किस चीज में मदद करता है? वर्षा, अभी करती हूँ आपको फोन। ठीक है, ओके ओके। चलिए, और ये किस चीज में हमारी को, इसमें हमें इंटरव्यू के लिए आपको जाना हो, इंटरव्यू के लिए जाना हो। एक श्लोक मैंने और बताया था, कोई बताएंगे आप में से? एक श्लोक और भी था जो खाली इंटरव्यू देने के लिए जब जाना हो तब पढ़ना होता है, किसी को याद है? काव्य नंबर 20, काव्य नंबर 20 लिख लीजिए। इंटरव्यू के लिए कभी भी किसी को जाना हो, काव्य नंबर 20 का वाचन करके जाइए। और 22 माला, कब? 22 माला ओम ह्रीम नमः की करनी है, 49 डेज तक। आप कोई भी मन में किसी 10 भी रुपए चीज दे के दिया लिए, था। अरुण भाई साहब आप म्यूट करिएगा। कोई भी इच्छा उस हो आंटी ने आपकी, पैसे नहीं उस दिए थे इच्छा को आपको? पूरी करने के लिए आप, अरुण भाई साहब म्यूट कर लीजिएगा। ओम ह्रीम नमः की जाप करनी है 22, रोज की 22 माला, 49 डेज तक आपको करनी है। थोड़ी सी मैं आप लोगों को हेल्प कर रही हूँ, बच्चों को कैसे हमें तैयार करना है, कौन से काव्य से। बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं हो रहा, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, बच्चे एडिट हो गए हैं, बच्चे मोबाइल में ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, बच्चे को याद नहीं हो रहा। बच्चों की कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, 6 नंबर काव्य है। बच्चों को आप जब भी उठाएं, शुरू से ही अगर आप संस्कार देंगे तो आप देखिएगा, जैसा आप बीज बोएंगे, जैसा उसमें पानी डालेंगे, तो बच्चा, फसल भी वैसी ही होगी। तो अब तक जो किया सो किया, अब आगे से क्या करना है और क्या हमें करवाना है। बच्चे को उठाते समय 1 नंबर काव्य का वाचन करेंगे, उठाएंगे बच्चों को कि उठो आपका टाइम हो गया है स्कूल का, और मनी मन में या बोलते हुए, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मोद्योते कम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिनिपाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतितं जनानम। आप देखिएगा, हर चीज में बच्चा जो भी आप सोचते हो वही कार्य पूरे होते हैं। बच्चा जब नहाता है, नहलाते समय बच्चे को 5 नंबर काव्य का वाचन करना है। जब बच्चा स्कूल के लिए बैग उठाता है तब 6 नंबर काव्य का वाचन करना है। बच्चा बस में बैठता है तो 14 नंबर काव्य है। बच्चा घर आता है तो 26 नंबर काव्य है। बच्चे को भूख लगी है तो 17 नंबर काव्य है। बच्चे को होमवर्क करने के लिए बिठाना है तो 20 नंबर काव्य है। बच्चा खेलने जाता है तो 28 नंबर काव्य है। बच्चा शाम को जब लौट कर घर आता है तब 33 नंबर काव्य है। रात को बच्चा जब सोता है तब 41 नंबर काव्य है। बच्चे को अगर सिर दर्द है या पेट दर्द है तो 28 नंबर काव्य है। और जब बच्चा परीक्षा देता है तब भी हमें 28 नंबर काव्य का वाचन करना चाहिए। यह काव्य क्या है? यह कार्य क्या देता है? सर्व सिद्धि प्रदायक है।
और जो इसके मंत्र हैं यह सर्व वशीकरण रिद्धि मंत्र हैं। सब सर्व वशीकरण, इसमें बहुत 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 ज्यादा पावर है। धन धान्य देने वाला है, मनोवांछित इच्छा को पूरी करने वाला है। इसका कम से कम हमें जब भी कोई काम हो 21 बार रिद्धि मंत्र को पढ़ना है, जल को मंत्रित करना है और उसको सिप सिप कर कर हमें पीना है। कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है तो वह रोज इस काव्य का वाचन करे और 108 बार रिद्धि मंत्र का जाप करे। ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है कि कहीं भी आपका पैसा फंस गया हो या उधारी अटक गई हो तो, या बिजनेस नहीं चल रहा हो, बिजनेस को बढ़ाना हो, तो नौकरी में उन्नति चाहिए, तो भी 48 नंबर काव्य को पढ़ना चाहिए और इसके रिद्धि मंत्र का भी वाचन हमें करना चाहिए। और कोई इसका अनुष्ठान अगर करता है तो वो अपनी जीवन में अमूल चूक परिवर्तन पाता है। पर इसके लिए हमें क्या करना है? पीले वस्त्र, पीली माला और पीला आसन, तीनों चीजें हमें पीली, पूर्व या उत्तर मुखी होना है। यहाँ पर हमें आचार्यों ने श्रीम का जाप भी बताया है। श्रीम का जाप दोनों जगह काम आएगा, मोक्ष लक्ष्मी में भी काम आएगा और हमें धन लक्ष्मी में भी काम आएगा। कुछ एक चीजों को हम और समझते हैं इसमें। कोई भी समस्या आ जाए आपकी लाइफ में, किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया या कहते हैं कि परेशानी पीछा नहीं छोड़ रही, या जिन लोगों को नजर बहुत ज्यादा लगती है या काम में उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती, तब क्या करें? 4 सिक्के लेने हैं, चाहे वो 1 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, कोशिश करिए सन वही हो, सिक्कों का सन एक जैसा हो, 4 सिक्कों का। और जिस शेप का आप सिक्का लोगे, चारों सिक्के उसी शेप के लेने हैं। जैसे सपोज आपने 5 का लिया या 10 का लिया, या तो पता लगे 1 2 गोल्डन ले लिए, 2 सिल्वर ले लिए, नहीं, गोल्डन तो गोल्डन, सिल्वर तो चारों सिल्वर। कोशिश करिएगा सन मिल जाए, नहीं मिले तो 4 सिक्के एक जैसी शेप के हमें लेने, चाहे 1 का हो, चाहे 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो या 50 का हो। 4 सिक्के लेने हैं, शनिवार को लेने हैं ये सिक्के हमें। शनिवार को टाइम होना चाहिए 1 से 2 के बीच में। आप चेक करिएगा शनि का हो रहा होगा उसमें, 1 से 2 के बीच में। और अब क्या करना है, उसी समय में जब शनि का हो रहा होगा शनिवार को, उन 4 सिक्कों को उल्टा हमें घुमाना है 7 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज हमें अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है। और उन चारों सिक्कों को अगर आप जा सकते हैं तो शनि मंदिर में या भैरव मंदिर में या हनुमान मंदिर में आप चढ़ाकर आ जाएं। और अगर आप वहां नहीं जाते हैं तो अपने ईष्ट के मंदिर में चढ़ा, जिस मंदिर में भी आप जाते हैं, जहां भी आपकी भावना है, उस मंदिर में आप चढ़ाएं। दीदी आपने मुनि सुब्रत नाथ भगवान के मंदिर का भी बताया था, इसका पहले 10 के सिक्के थे 4। वो अलग किसी चीज के लिए बताया होगा श्वेता जी। इसी चीज के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमा के वहां मंदिर में ही शाम शनि की ओरा में। ठीक है, मुनि सुब्रतनाथ भगवान के मंदिर में आप चढ़ा सकते हैं। 4 शनिवार हमें ये उपाय करना है। इंटेंशन आपको डालना पड़ेगा कि तंत्र मंत्र का इंटेंशन है, या दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ रही उसका इंटेंशन है, नजर लगी का इंटेंशन है, या हर काम में असफल होता हूं, हे प्रभु मुझे कोई रास्ता दिखाएं, मार्ग दिखाएं कि मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं, या ये काम करूं या मैं ना करूं।
अब कैसे प्रभु बताएंगे आपको कि ये काम आप करिए या ना करिए? आपको स्वप्न आएगा। अगर किसी चीज को आपको पूछना है तो उन चारों सिक्कों को अपने तकिए के नीचे रखकर आप सोएंगे इंटेंशन देकर, शुक्रवार को, कि ये काम मैं करूं या ना करूं। तो सपने में आकर मेरे को मेरा आंसर, तो सपने में आपको कोई ना कोई, उस सपने से आपको पता लगेगा कि आपको वो काम करना है या नहीं करना। एक बार ही पता नहीं लग रहा, फिर नेक्स्ट सैटरडे आपको ये करना पड़ेगा। फ्राइडे को पिलो के नीचे रखिएगा और सैटरडे को शनि की होरा में ही आपको चढ़ाना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से उतारना। नेक्स्ट हम समझते हैं किसी का भी कोई मनी से रिलेटेड इशू है, पैसे से रिलेटेड इशू है, तो क्या करेंगे? कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कर्जे से बहुत परेशान हो रहे हैं, तो कॉपर का कलश लेना है आपको, छोटा सा, हल्दी, कुमकुम, चंदन पाउडर, एक रोज की या केसर की स्ट्रिंग्स ले लीजिएगा एक, या एक फ्लावर ले लीजिएगा, थोड़े से अक्षत लेनी है, मोली लेनी है, दीपक लेना है और सरसों का तेल लेना है। ये रेमेडी हम दिवाली की रात को भी करवाते हैं, बहुत पावरफुल है। इसके आगे आप लिख लीजिए, ये आप दिवाली की रात को भी अगर करते हैं तो बहुत बहुत पावरफुल है, जो लोग कर्जे से परेशान हैं। ठीक है, विधि क्या है? कॉपर कलश में आपको जल भरना है, इसमें वो हल्दी की एक गांठ या हल्दी का चूरा ले लीजिएगा, थोड़ी सी हल्दी का चूरा, एक चुटकी चंदन, थोड़ा सा रोज वाटर, थोड़ा सा कुमकुम, सब उसमें डाल देंगे और कलश को कवर कर देंगे। सरसों का तेल का दीपक उस पर जलाएंगे और जो मोली बांधनी है आपने, वो पीपल के पेड़ पर बांधनी है, 5 मोली आपने बांधनी है, और वहीं पर कलश का जल भी अर्पण कर देंगे। वहीं पर कलश का जल भी अर्पण कर दें। एक कैश फ्लो की रेमेडी और दे रही हूं, वो भी लिख लीजिएगा। 11 कमल गट्टे के 11 कमल गट्टे, 5 साबुत बादाम, 4 कोड़ी, थोड़ी सी रोली, केसर की जो स्ट्रिंग्स आती हैं 4 लेनी है, 4 केसर की स्ट्रिंग्स, और येलो कपड़ा। माँ लक्ष्मी का कैश फ्लो बढ़ाने के लिए है ये। एक बार और बता देना सारे आइटम। कैश फ्लो के लिए 11 कमल गट्टे, 5 साबुत बादाम, 4 कोड़ी, कोड़ी पीली कोड़ी ले लीजिएगा, थोड़ी सी रोली, 4 केसर की स्ट्रिंग्स और थोड़ा सा येलो कपड़ा। पहले सुन लीजिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है हमें। ये भी मैं दिवाली पर देती हूँ, इसको आप आगे दिवाली के लिए नोट कर लीजिएगा, आगे आगे दिवाली आएगी आप नोट करें। ये भी मैं दिवाली पर देती हूँ। माँ का ध्यान करते हुए घी का दीपक जलाना है हमें। जब भी मैं घी का दीपक बोलती हूँ, देसी गाय के घी का दीपक आपको जलाना है। आप एक पैकेट आधा किलो का लाकर रख लीजिएगा। माँ का ध्यान करते हुए घी का दीपक जलाना है।
केसर की स्ट्रिंग्स उसमें डालनी है, 4 स्ट्रिंग्स जो मैंने बताई हैं। जो कमल गट्टा है उस पर रोली से आपने तिलक करना है, अपनी रिंग फिंगर से आपने, ऐसे जैसे हम तिलक करते हैं, कमल गट्टे पर रोली से तिलक करना है। और कोड़ी और साबुत बादाम पर हल्दी से तिलक करना है, थोड़ी सी हल्दी भी ले लीजिएगा। जो कोड़ी मैंने आपको बताई है और जो साबुत बादाम बताए हैं उस पर हल्दी से आपने तिलक करना है। एक बार दोबारा से बता रही हूँ विधि। माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है आपने, तो माँ लक्ष्मी का ध्यान आप कैसे करेंगे? श्रीम की एक माला कर लेंगे, बहुत आराम से तसल्ली से बैठ के श्रीम का आप जाप करेंगे। और उसी दीपक में आप 4 केसर के स्ट्रिंग्स डाल दें। अब जो मैंने कमल गट्टे बताए हैं उस पर आपने रोली से तिलक करना है। कमल गट्टे बताए हैं मैंने 11, और जो बादाम और कोड़ी मैंने बताई है उस पर आपको हल्दी से तिलक करना है। और जो येलो कपड़ा है, सब चीजें येलो कपड़े में आपको लपेट देनी है, और 24 घंटे के लिए घर के मंदिर में आप उसको रखिएगा। एक जाप करनी है उसमें, ओम धनाय नमः, ओम धनाय नमः, ओम धनाय नमः। उस पोटली के सामने बैठकर आप जाप करेंगे। एक जाप जब उसको रखेंगे तब करेंगे, एक जाप जब आप उसको उठाएंगे 24 घंटे के बाद तब करेंगे। और उसको उठाकर अपने आप लॉकर में रख दीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग हंस के मुस्कुरा के बोलिए जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। सबकी आवाज नहीं आई भाई? जोर से जय बोलो, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वेरी गुड, वेरी गुड। जय